क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। और आज का हमारा मौजू है जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन क्या है? नाम से जाहिर है फंक्शन है। एक फंक्शन है जो कि कुछ आपको वैल्यू, ऑब्जेक्ट या कुछ इंडेक्स जनरेट करके दे सकता है, डायनामिकली भी, हार्ड कोड भी। हम दोनों काम करके देखेंगे। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जनरेटर एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम नॉर्मली एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के लिए एक रिजर्व कीवर्ड है फंक्शन, उसके बाद नाम है। नाम आप कुछ भी रख लें, मैं रखता हूं यहाँ पे जेन, और इसको नॉर्मल एक फंक्शन बना देते हैं। तो ये तो हमने बना दिया एक नॉर्मल फंक्शन, बट हमें जनरेटर फंक्शन बनाना है। तो जनरेटर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार। ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है स्टार, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसको हम कहेंगे जनरेटर फंक्शन। मतलब ये हमें कुछ जनरेट करके देगा। क्या जनरेट करके देगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप कोई वैल्यू जनरेट कराना चाहे, कोई इंडेक्स नंबर जनरेट करवाना चाहे, कोई सीरियल नंबर जनरेट करवाना चाहे, ए टू जेड आपकी मर्जी है, फंक्शन आपका है। हम दोनों काम करके देख लेते हैं। तो ये फंक्शन तो अपने बना लिया, इसको किस तरह से यूज करेंगे? इसमें एक रिजर्व कीवर्ड होता है येल्ड के नाम से, ठीक है। हमने येल्ड में एक वैल्यू पास कर दी। ये हार्ड कोड है, अभी इसको डायनामिक भी हम करेंगे। तो एक वैल्यू पास करते हैं, रतन लाल। आपका जो मन करे वो पास कर ले। इसमें मैं 3 वैल्यू पास कर देता हूं, रतन लाल, चमन लाल और सरमद, ठीक है। ये 3 वैल्यू मैंने पास कर दी इस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन वर्क किस तरह से करता है? हम एक इसको वेरिएबल में सेव करते हैं। वेरिएबल का नाम आपका मन करे जो भी रख ले। मैं करता हूं ऑटो जेन के नाम से, आपका जो मन करे वो नाम रख लें। और इससे हम करेंगे कॉल, ठीक है। इसे हम करेंगे कॉल और कंसोल करते हैं, देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। ऑटो जेन, इसको मैं सेव करता हूं और देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। और मैंने कंपाइलर पहले ऑन किया हुआ है, मैं दोबारा से आपके सामने ऑन कर देता हूं ताकि आपके कोई परेशानी ना हो। TSC -W मतलब वॉच। मेरा कंपाइलर चल चुका है और अब मैं इसे कंसोल में चेक करता हूं। कंसोल में मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो ऑटो जेन मैंने कंसोल किया हुआ है और इस फंक्शन को मैंने असाइन किया हुआ है इस वेरिएबल में। तो मैं आता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं और दोबारा से चलाता हूं। ये देखो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू है। इसके अंदर कुछ वैल्यू है, वो क्या वैल्यू है यहाँ पे वो हमें दे भी रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर ये वैल्यू है। तो हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं डॉट। डॉट के बाद देखो हमें वो कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ सजेशन आ रही है। तो हम इसे यहाँ पे कहते हैं भाई नेक्स्ट वाला हमको दे दो, और नेक्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हमने यहाँ पे आ गए, देखो हमें एक वैल्यू रिटर्न हुई, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। जैसे मैंने कहा था कि जेन जो है एक ऑब्जेक्ट है। अभी हमने कंसोल करके देखा, आपको याद नहीं तो रिवर्स करके देख ले वीडियो को। ये एक हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक वैल्यू है रतनलाल और उसके बाद है डन फॉल्स। तो वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू यही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 3 बार कंसोल करते हैं और मैंने सेव कर दिया और देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। दोबारा से हम टर्मिनल पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सॉरी, ये देखें अब हमें क्या आ रही है, तीनों वैल्यू आ गई। रतनलाल, चमनलाल, सरमद और डन सब के ऊपर फॉल्स है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। अभी भी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी बात, मैं अभी आपको समझाता हूं। अब हम क्या करते हैं, एक और बार इसको कॉल करते हैं। हमने 4 बार कंसोल किया है और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू है और ये तीनों वैल्यू हमने हार्ड कोड किया है, डायनामिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से अपने टर्मिनल पे आते हैं, क्लियर करते हैं और चलाते हैं। अब देखें क्या हुआ, उसने 3 मरतबा वैल्यू रिटर्न कर दी जो हमने इसको हार्ड कोड की थी। उसके बाद वो कह रहे कि मेरे पास वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब ये अनडिफाइंड है। अब जो मेरी लिमिट है वो आप क्रॉस कर चुके, मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। मेरे पास जो आपने ऑलरेडी डेटा जनरेट करके मुझे दिया था, जो मैंने अपनी कैशे में रखा हुआ था, वो खत्म हो चुका है। अब अनडिफाइंड है बस, अब मेरे पास नहीं है मजीद डेटा। तो किस तरह से हमने इसको कंट्रोल किया, कितना इजी है ये हमें समझ में आ गया कि जनरेटर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो ऑब्जेक्ट है ये,
और उसके अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे वो वैल्यू हमें रिपीट नहीं करेगा, उसकी नेक्स्ट वैल्यू देता जाएगा जो उसके बाद आएगी। लाइक क्या, जब हमने इसको पहली बार कंसोल किया तो रतनलाल वैल्यू का ऑब्जेक्ट आया, दूसरी में चमनलाल का आया, तीसरी में सरमत का आया। अब इसको हम करते हैं डायनामिक। डायनामिक किस तरह से करेंगे, इसको मिटाते हैं, हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल का, इसको ट्रू कर देते हैं कि ये इन्फिनिटी टाइम चले, और यहां पे करते हैं येल्ड और लिखते हैं नम। एरर आ जाएगा क्योंकि हमें एक इसे डिफाइन भी करना होगा नम, और इसको वैल्यू दे देते हैं 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं प्लस। अब हमने इसको डायनामिक कर दिया अनलिमिटेड टाइम। हम जितनी मर्तबा ये कॉल करेंगे ये हमें एक नई वैल्यू लाकर देता जाएगा, लाइक उस नंबर में +1 +1 +1 करता जाएगा। ठीक है, इसे टेस्ट करके देखते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूं, ये देखें 1 2 3 4। अब मैं इसको जितनी टाइम, इन्फिनिटी टाइम, मतलब ये इन्फिनिटी है, मैं जितनी मर्तबा इसको चाहूं कंसोल कर दूं और सेव कर दूं, ये मुझे नंबर लाकर देता रहेगा। मैं इसको पहले क्लियर करता हूं और दोबारा से इसे चलाता हूं। ये देखें, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये कहे कि मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम इजीली इनवॉइस नंबर या सेल्स इनवॉइस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कितना इजी है, आप समझ में आया। जनरेटर फंक्शन क्या काम करता है, वो एक वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और जहां पे वो वैल्यू खत्म हो जाएगी सॉरी, वहां पे ये डन जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा सा कंट्रोल जी कर लेता हूं दोबारा ताकि बात जरा सा और समझ में आए। हम कहते हैं लाइक, हम यहां पे समझ लो हमने 1 बिलियन से ज्यादा नंबर भी, इन्फिनिटी 1 बिलियन क्या उससे भी कहीं ज्यादा इन्फिनिटी टाइम हमने एक नंबर जनरेट कर दिया। बट हम इसे कहते हैं नंबर जो है जब बराबर ना हो 11 के, मतलब ये हमें 10 नंबर अब जनरेट करके देने चाहिए इससे। या इसको मैं कम कर देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए, 6 कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं कितनी मर्तबा ये जनरेट करता है। मैं इसको 6 टाइम लिखता हूं और सेव कर देता हूं। क्लियर है, मैंने अब क्या किया, इसको एक लिमिट दे दी कि भाई आप जो है यहां पर आके इस व्हाइल लूप को खत्म कर देना, जब नंबर बराबर ना हो 6 के उस वक्त इसे रोक देना। क्लियर है, तो हम देखते हैं क्या आता है अभी, और इसे मैं क्लियर कर देता हूं। ओ, ये क्या कर दिया इसने, हमने कंडीशन गलत लगा दी है शायद। हमने सॉरी, इससे हमने कर दिया ++, ये मुझसे गलती हो गई, मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा से हम कंसोल पर आते हैं, क्लियर करता हूं। ये देखें, उसने 5 नंबर तक जनरेट किया, जब वो 6 हो गया तो उसने व्हाइल लूप रोक दिया। उसने कहा अब मेरे पास मजीद स्टॉक नहीं है, मजीद नंबर नहीं है, तो इसलिए उसने अनडिफाइन कर दिया। तो इस तरह से आप इसको डायनामिकली एक लिमिट भी दे सकते हैं और इसको अनलिमिटेड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन क्या है, जनरेटर फंक्शन का हमने बिल्कुल डायनामिक तरीके से भी समझा और इसको हार्ड कोड करके भी हमने समझ लिया। और जनरेटर जो है एक फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन है, और इसकी जो पहचान है वो ये स्टार है। स्टार का मतलब ये जनरेटर फंक्शन हो जाता है, और ये कुछ यहाँ पे रिटर्न भी करता है लाइक डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर हम और चीजें जानना चाहें तो ये और चीजें भी रिटर्न करता है, नेक्स्ट, रिटर्न और थ्रू। आमतौर पे नेक्स्ट ही यूज होता है, इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट के बारे में बताया। और इसके जरिए हम कोई भी वैल्यू डायनामिकली जनरेट कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं येल्ड के जरिए। येल्ड इसका रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद आप जो भी वैल्यूज को देंगे वो उससे रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें वैल्यू होगी और एक होगा प्रॉपर्टी होगी डन की। और ये डन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास, जब इसके पास वैल्यू खत्म हो जाएगी तो ये डन जो है ट्रू हो जाएगा, वरना ये डन फॉल्स ही रहेगा जब तक ये वैल्यू जनरेट करके हमें दे रहा है। जब ये वैल्यू जनरेट करना बंद कर देगा तब ये डन ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। समझ आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।